जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय अजामिल प्रसंग दिवस 7 और 8 पर दिनांक 24 और 25 मई 2010 को कीर्तिनगर दिल्ली में दिया गया है। कार्यक्रम के मुताबिक आज भागवत सप्ताह का आखिरी दिन है और वैसे ही हम चलेंगे। कल है आधा घंटा का लेक्चर होगा, लेकिन आज ये 3 अध्याय की पूर्णाहुति वैसे हमने ऑलमोस्ट कल कर ली थी, लेकिन समय का थोड़ा अभाव से आज पूर्णाहुति करेंगे अजामिल आख्यान की। प्रभुपाद जी इतिहास लिखते हुए कहते हैं पहले कि ये भागवत में 10 विषय होते हैं, उनमें से ये अजामिल आख्यान से एक विषय शुरू होता है, वो है पोषण। सृष्टि विषय था, वो सृष्टि विषय पूर्ण हुआ और यहाँ से पोषण अर्थात भगवान द्वारा सुरक्षा का यहाँ से वर्णन शुरू होता है। ये भौतिक जगत भगवान को बनाना पड़ा, बनाने की इच्छा नहीं थी लेकिन बन गया। जैसे कि राजा को अपने राज्य में जेल बनाने की इच्छा नहीं होती लेकिन बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि राज्य में कई लोग चोर लुटारू पैदा होंगे ही होंगे। तो इसी तरह ये भौतिक जगत में जो जीव आया वो जीव भगवान से खिलाफ है, भगवान से विमुख है, भगवान का द्वेषी है, भगवान का कॉम्पिटिटर है। मैं भी भगवान हूं और आपसे मेरी कंपटीशन। तो राज्य में राजा एक होता है, राजा की पोजीशन के लिए कोई कंपटीशन कॉम्पिट नहीं कर सकता। तो जो कॉम्पिटिटर हैं, चोर हैं, लुटारू हैं, खिलाफ हैं, विमुख हैं राजा से, तो उनको जेल में डालना पड़ता है, जेल बनानी पड़ती है। तो जेल में क्या होता है, डालना, ये भौतिक जगत में ये जीवों को डाला गया या जीव खुद आ गया विमुख होके, तो उसमें से उगरने का, निकलने का, मुक्त होने की कोई व्यवस्था होनी ही चाहिए। जेल में ऐसा नहीं कि देयर इज एटर्नल कंडमनेशन इन द जेल, देयर इज नो एटर्नल कंडमनेशन। और ये भौतिक जगत में कोई भी जीव सनातन काल भौतिक जगत में ही रहेगा, ऐसा भगवान की व्यवस्था नहीं है, ऐसी भगवान की व्यवस्था नहीं है। ये जेल में से मुक्ति उनको करेक्ट करके, उनको सुधार करके, जेल सुधारक केंद्र है, सुधार करके जेल में से जेली को मुक्त किया जाता है। तो ये पोषण, ये अभी तक जो विषय नहीं हुआ, अभी ये विषय शुरू हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पोषण है या सुरक्षा का वर्णन अभी शुरू हुआ।
सुरक्षा, पोषण। जेल में पोषण है। जेल में ऐसा नहीं कि जेली जो भी जेल में है वो सनातन काल तक जेल में ही रहेगा। ऐसे कई जेली हैं कि सनातन काल तक उनको जेल मिलती है, या तो उनको कई शिक्षा है। लेकिन ये प्रयोजन जेल का नहीं। प्रयोजन जेल का प्रयोजन है जेली को सुधार करें, उनका सुधार करें और बाद में उनको मुक्त करें। तो सुधार करने के लिए कई व्यवस्था जेल में होती है। उनको करेक्शन करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए उनको मारते हैं, या तो उनसे चक्की से पिसाते हैं, या तो पत्थर तोड़ते हैं, या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनको अंधियारी कोठरी में कई दिन तक रखते हैं। खाना कम देते हैं, खाना नहीं देते हैं। कहीं कहीं ऐसी सुधार करने की व्यवस्था जेल में बनाई है। तो अगर ये जेली जो चोर है जेल में, अगर वो फॉलो करेगा सब और सुधार उनका हो जाएगा तो उनको मुक्ति मिल सकती है। उसी तरह ये अध्याय में हमारी मुक्ति है, संसार मोचन कैसे हो, ये अध्याय और आगे वाले अध्याय, ये सारा आगे वाले अध्यायों में व्यवस्था कि जेल में से आप कैसे छूट सकते हो। तो ये पोषण है, जीवों का पोषण। अनेक विधि रीत बताई है जिससे ये जीव ये जेल में से मुक्त हो जाए। और ज्यादातर व्रत, तप, नियम ये करने वाले, हवन, याग, उनसे ज्यादातर लोग ये ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, नरक में, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, मृत्यु लोक, पृथ्वी, तो ये गतागतम काम कामा लभन्ते, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गतागतम, जाना स्वर्ग, आना वापस, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो कई लोग ये गतागतम काम कामा लभन्ते इसमें ही फंसे रहते हैं। तो ये पोषण नहीं है, पोषण नहीं है। पोषण का अर्थ है कि जिन प्रक्रिया से आपका ये संसार से मोचन, ये संसार से मुक्ति हो। संसार अर्थात चार चीजें, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का चक्कर, श्रृंखला, इनको बोलते हैं संसार। तो ये संसार, ये चार ये संसार में सबसे बड़े दुख है। सबसे बड़े दुख जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये सबसे बड़े दुख है। और ये दुख से मुक्ति कैसे हो, ये विषय है पोषण। तो ये यहाँ ये अध्याय, 3 अध्याय में, अजामिल आख्यान में सुंदर, सबसे बड़ा श्रेष्ठ इलाज ये संसार मोचन का, संसार को बाय बाय करने का सबसे बड़ा इलाज, इससे बड़ा इलाज कोई नहीं है। इतना बड़ा इलाज सबसे पहले चैप्टर में, सबसे पहले आख्यान में बता दिया। तो ये क्या है, ये आज हम सारा सारांश और सारी कथा का हम सारांश सीखेंगे। तो यहाँ एक कथा के रूप में हमें बताया गया कि कनौज, कन्याकुब्ज, कनौज कानपुर के नज़दीक, जो कनौज के ब्राह्मण हैं बहुत उच्च कक्षा के होते हैं। तो वहाँ एक ब्राह्मण था, उनका नाम था अजामिल। बहुत रूढ़ि चुस्त
ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, सारे विधि निषेध, और अपने पिताजी का वो आज्ञांकिक लड़का था अजामिल। तो अपने पिताजी के लिए सुमेधा जो लकड़ी, समेधा सुमेधा है बुद्धिमान, जो लड़की होती है बुद्धिमान, ये लड़की को बोलते हैं सुमेधा। लेकिन ये लड़की नहीं, लकड़ी। तो लकड़ी जो यज्ञ में जिनका उपयोग किया जाता है, तो वो लेने फल फूल पत्ते सब इकट्ठा करने के लिए वन में जाता है। तो वन में से वापस लौटते हुए रास्ते में उनको एक शूद्र और शूद्राणी जो नीच वर्ण के होते हैं, तो किसी की कोई शर्म नहीं रखते ये लोग। तो शूद्र और शूद्राणी यंग दोनों एक दूसरों से आलिंगन करते हुए, पब्लिक में आलिंगन करते हुए वो एक दूसरों से संयोग कर रहे थे। तो ये दृश्य देखते हुए इनका मन मलिन हो जाता है, तो वो अपने ब्राह्मणत्व से गिर जाता है, और वो खुद शादी सुंदर स्त्री से हुई थी, लेकिन उनका चेतना, कॉन्शियसनेस बदल गई, चेतना उनकी बदल गई, गिर गया ब्राह्मणत्व से। तो अपनी सुंदर पत्नी, पिता, घर सब छोड़ छाड़ के एक वेश्या के साथ वो शादी करता है, और बाद में उन वेश्या के पुत्र प्लस उनसे पैदा हुआ 10 पुत्र, इस सब का भरण पोषण, चोरी लूटपाट भरण पोषण करता था। तो संयोग वसात सौभाग्य से अपने छोटे पुत्र का नाम उनने नारायण रखा था। तो जब 82 साल का वो हुआ, तब उनकी मृत्यु नजदीक आई। उन्हें देखा नहीं, लेकिन उनने दिखाई दिया कि मेरे पास 3 बहुत विभावने, बहुत भयानक शरीर वाले 3 पुरुष, काले पुरुष हैं। उनका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है, उनके रोंटे बिल्कुल सुई की तरह खड़े हैं, कड़क, और हाथ में पाश, लंबी रस्सी लेके आए हैं, और त्रिशूल, खड़ग, तलवार वगैरह। तो ये दृश्य उनको दिखाई देता है अंतकाल, और वो बहुत घबरा जाता है। ये 3 व्यक्ति यमदूत उनको पास से, वो उनके आत्मा को, उनको अर्थात उनको उनके हृदय में से, उनको मैंने बोला था तो उसी तरह नारकीय शरीर पहले तो देते हैं जीव को, जो नरक में वेदनाएं झेलने के लिए जो शरीर अलग होता है ये शरीर से, वो शरीर आत्मा से कभी अलग नहीं होता। उनको फ्राई करो, भूनो, उनको रोस्ट करो, उनको वो शरीर को काटो या तो चक्की में चलाओ, ये शरीर जीव से अलग नहीं होता जब तक वो जीव का रेफॉर्मेशन, सब पापों का प्रायश्चित पूरा ना हो, तब तक ये शरीर उनके साथ रहता है। वर्णन है कि इतना लंबा, करोड़ों योजन जैसा लंबा रास्ता, चौड़ा, बिल्कुल चौड़ा रास्ता है। ऊपर से सूर्य का तापमान, नीचे से भी तापमान, और उसके ऊपर ये सब पापी जीवों को भाग के चलाए जाते हैं नरक में ले जाने के लिए, ऐसा वर्णन है। और शरीर छोड़ना चाहते हैं, रास्ते से ऑफ हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ऐसा वर्णन है। और वैतरणी नदी है, वैतरणी नरक में वैकुंठ नहीं,
कुंठ जहां नहीं वो वैकुंठ, उसी तरह वही नहीं तरणी वैतरणी, तैर नहीं सकते आप वो नदी में, आपको हाबुडुबु भाई हाबुडुबु, और उसमें पास हड्डी नाखून बाल कीड़े और सब गंदी गंदी विष्ठा मल मूत्र सब गंदी चीजें वैतरणी नदी में। ये नरक में नदी होती है। तो आप तैर जाना चाहते हो वेदना से कि दुख से कि मैं निकल जाऊं यहाँ से उधर उस पार चला जाऊं, लेकिन ये शरीर ऐसा होता है नारकी शरीर। जैसे एक श्लोक में स नारकी सह, नारकी बुद्धि, उनकी बुद्धि नारकी है, तो नरक की बुद्धि अर्थात ये नारकी बुद्धि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। नारकी बुद्धि, नारकी शरीर, नारकी वृत्तियां, सब कुछ नरक का अलग हिसाब किताब। तो अजामिल बिल्कुल अंत में आ गया और उनकी मौत होने वाली थी, और ये नरक से 3 यमदूत आए और उनको रस्सी से उनका शरीर खींचते हैं, और बहुत घबरा गया, डर लग गया। तो अपना पुत्र बहुत दूरी पर, थोड़ी दूरी पर खेलता था, छोटा सा पुत्र, उनमें उसको बहुत प्यार था, अतिशय प्रिय था, क्योंकि वो छोटा था। छोटे बच्चे में सब माँ बाप को, स्पेशली माँ बाप को उनमें प्रेम ज्यादा होता है। तो कोई दूसरे बहुत से पुत्र थे उनके, लेकिन दूसरों को न बुलाते हुए सबसे प्यारा जो उनका बेटा था उनको बुला रहा है, ना रा या अण, ऐसा अलग अलग तो अंतकाल है। तो ऐसे अलग अलग शब्दों में भी उनने नारायण नाम उच्चारण किया अपने बेटे का, संकेत में, बेटे का संकेत। तो नारायण कृष्णा और कृष्ण का नाम अभिन्न त्व नाम नामिनो, नाम और नामिनो कृष्ण अभिन्न है, इसलिए उनको तुरंत वो नाम की जो शक्ति, नाम नामकारी बहुदान निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपने नामों में सब शक्ति का संचार किया है, सब शक्ति का समावेश अपने नाम में किया है। इसीलिए नाम सब कुछ कर सकता है जो कृष्णा कर सकते हैं। कृष्णा जो भी कर सकते हैं वो नाम कर सकता है, अभिन्न है नाम और नामिनो अभिन्न है। तो श्री कृष्ण को 2 हाथ हैं, तो नाम को भी कितने हाथ हैं? 2 हाथ। श्री कृष्ण को इतनी बड़ी बुद्धि है, तो नाम को कितनी बड़ी बुद्धि है? जितनी श्री कृष्ण की, अभिन्न है, क्योंकि शक्ति भी एक है। जितनी कृष्ण में शक्ति इतनी नाम में शक्ति। नाम और कृष्णा एक ही बात है। तो उनके नाम में मति, बुद्धि, नाम में उनका कंसंट्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि घबराया हुआ था और बेवश होके अपने पुत्र को हेल्प के लिए वो बुला रहा, लेकिन पुत्र का नाम श्री कृष्ण का नाम होते हुए श्री कृष्ण ही वहां मौजूद हो गए अपने 4 दूतों के रूप में। और दूत भी इधर उधर घूमते रहते हैं। विष्णु दूत, 4 दूत नहीं, विष्णु के कई दूत हैं, अनगिनत दूत हैं। तो वो घूमते रहते हैं, जहां भी भक्त लोग हैं वहां वो विष्णु दूत भक्तों की रक्षा के लिए गदा लेके, खुद विष्णु भगवान भी कृष्णा भक्तों की रक्षा के लिए घूमते हैं। तो वहां आसीन पर अपने भर्तु, अपने पति विष्णु भगवान का नाम सुन के तुरंत वो विष्णुदूत वहां रुक गए कि कोई नाम से, मेरे स्वामी के नाम से कोई पुकार रहा है, बेवश होके, विवशता से।
अवहेलना से संगीत में, जोक में, परिहास में, गाना में, कैसे भी भगवान का नाम जो भी करता है विष्णुदूत वहां तुरंत पहुंच जाते। तो उनने अपने बेटे का नाम लिया और उन विष्णुदूतों ने सुना कि हमारे मालिक का, हमारे भर्तु का मालिक का ये नाम बोल रहा है। तो तुरंत वहां गदा लेके यमदूतों को ललकारा, खबरदार रुक जाओ। तो यमदूत तुरंत बहुत आश्चर्य में आ गए कि यहाँ का स्वामी तो एक ही है, यमराज, और ये किसके सेवक आ गए? क्या यमराज से भी कोई ऊपर है? ऐसा उनको तुरंत विचार आया। तो ये विष्णुदूत उनको रोक देते हैं और यमदूतों को बाद में पूछते हैं कि धर्म क्या है? आप ये अधर्मियों को पकड़ के, पापियों को पकड़ के नरक में ले जाना आपका कर्तव्य है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसे बड़े महान व्यक्ति यमराज के दूत, महान व्यक्ति यमराज, उनके दूत को इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसको नरक में ले जाना चाहिए और किसको नहीं ले जाना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को ये भी पता नहीं कि किसको नरक में ले जाया जाए। और विष्णुदूत बाद में उनको पूछते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, चर्चा चलती है। तो बाद में यमदूत वो चले जाते हैं यमराज के पास वापस, और विष्णुदूत भी चले जाते हैं। सीन में से ये दोनों हट गए और अजामिल को अपनी जिंदगी वापस मिली। वो समझ गया क्योंकि पूर्व जीवन, मतलब अर्थात जो बचपन का जीवन उनका था, वो जीवन के सारे संस्कार उनके फिर से जागृत हो गए। जैसे मेरा भी एग्जाम्पल यही है कि हम गए थे बड़े साहब बनने। ये प्रभुपाद जी का बहुत पेटेंट वर्ड था इंडियन लोगों के लिए। तो टोरंटो में मैं उनसे मिला, भेंट हुई, तो बोलते थे बड़े साहब बनने आए हैं आप लोग सब बड़े साहब बनने के लिए आए हैं यहाँ। तो बड़े साहब बनने गए थे, लेकिन माता, स्पेशली माता और पिता भी परम वैष्णव थे, माता भी परम वैष्णवी थी। कोई कमी नहीं थी उनकी भक्ति में, कोई कमी नहीं थी। आखिरी में मैंने कहा था पहले, आखिरी में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और उसके ऊपर मेरे साथ युद्ध किया। मैं बोलती हूँ भगवान का नाम आप क्यों रोकते हो? मैं बोलता हूँ आप भगवान का नाम, कृष्ण का नाम न लेते हुए आप ध्यान करो, एक ही बात है, मन में ध्यान करो। तो मैं थोड़ा ऊपर बड़ा चढ़ा, मुझे इतना अहंकार था कि मैं बड़ा भक्त हूँ उनसे, तो उनको कुछ शिक्षा दूं। और आखिरी समय था, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि ये आखिरी समय है, लेकिन डॉक्टरों को पता था, लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं हुआ। और उन जवान 30 साल का जवान, उनको ब्लड प्रेशर क्या पता, उनको डायबिटीज क्या पता, फुल जोश। मुझे कुछ ये पता ही नहीं था कि इनको उनके पंपिंग बहुत बढ़ गया, लेकिन ये सीन था, मैंने देखा। तो माता मुझे कह रही है कि ये दान ये मंदिर में करना, ये दान ये मंदिर में करना, इनको देना ब्राह्मणों को। और हरे कृष्णा ने, वो कृष्णा बोल रही थी। वैसे 32 माला करती थी, हरे कृष्णा बोलना चाहिए था, लेकिन एक ही बात है, कृष्णा बोल रहे। तो ये संस्कार, जो मेरे संस्कार पीछे जो थे माँ बाप के, तो बड़े साहब बनने गए थे। तो प्रभुपाद लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध।
तो साधु एक नजर, शुद्ध भक्त की एक नजर काफी है आपका कल्याण करने में। शुद्ध भक्त की एक लव मात्र संगति, आपके पूर्व का जो संस्कार है वो तुरंत, तो ये काफी है। तो ये अजामिल सब दोनों पार्टी चली गई, तो अजामिल को उनके संस्कार फिर से उनके दिमाग में, उनके हृदय में स्फुरित हुए। तो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा याम या गंगा मुखम ये शब्द है, गंगा मुख पर चला गया, अर्थात हरिद्वार चला गया। और हरिद्वार जाके मंदिर में बैठ गया, समाधि, बस कोई दूसरा काम नहीं, एक ही काम, एक निष्ठ होके, आत्यांतिक भक्त होके वो श्री कृष्ण का मंत्र हरे कृष्णा मंत्र जप करने लगा। तो आखिरी दिन आए तो वैकुंठ से श्री नारायण के दूत सुंदर सोने का विमान लेके आए। आगे वाले श्लोकों में कहा गया है कि जब भक्त वापस आता है वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, कृष्ण लोक में, तो बैंड बाजे उनका स्वागत, हार तोरा और उनकी श्लाघा और उनका सत्कार इतनी धाम-धूम से किया जाता है, इतनी धाम-धूम से। और नरक में जाते हैं तो उल्टा, कोड़े, उनको पहले तो कोड़े से स्वागत होता, तो इतना सुंदर स्वागत हुआ उनका, अजामिल का। और बाद में आखिरी चैप्टर में यमदूत और विष्णुदूत दोनों का संवाद है, और ये संवाद हम सुन रहे थे। तो उसमें आज हमने कल थोड़ा छेड़ लिया था श्लोक, तो वहां से शुरू करेंगे 33। तो भगवान का नाम मैं शुरू करूं ये श्लोक, उससे पहले मुझे जो तात्पर्य बताना है वो बता दूं। वो तात्पर्य है कि व्रत या आप आग, हवन, नियम सब कुछ, चांद्रायणी व्रत, क्रूश चांद्रायणी व्रत, जैसे चंद्र क्रूश होता जाता है, पूर्णिमा बाद में कम होता जाता है, तो उसी तरह इतने कौर हर रोज खाना और कड़ा व्रत रखना, चांद्रायण व्रत। तो और जैसे वो चंद्र फिर से दूज का तो 2 कौर, तीज का 3 कौर, तो ऐसे ये व्रत करना होता है। तो ये सब व्रत से और किसी से भी कल्याण ये भौतिक जगत से नहीं होगा। हम स्वर्ग के लिए यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते सुरेंद्र लोकम अस्नान्ति देवी देवान देव भोगान। तो ये स्वर्ग मिलेगा ये सब यज्ञ से। तो ये रीत नहीं है। धर्म बजाएंगे तो ये धर्म बजाने से भी हमारा कल्याण नहीं होगा। धर्म से भी, धर्म का अर्थ है राइचियस, धर्म का अर्थ है कि पुण्य करना, पुण्य करके हमें पुण्य करेंगे धर्म बजा के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सो धर्म बजाएंगे तो धर्म से हमें पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल है स्वर्ग, पुण्य का, और पाप का फल है नरक। और वो कर्म और विकर्म और अकर्म का फल है, अकर्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम, 16 माला शुद्ध नाम जप करना। ये शुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम आपके हृदय में संपूर्णतया जागृत करेगा। तो ये अकर्म ही, अकर्म अर्थात कोई सत्कर्म नहीं और दुष्कर्म नहीं, धर्म नहीं और
अधर्म नहीं। अकर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही हमें श्री कृष्ण का प्रेम देगी, श्री कृष्ण का धाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण का सान्निध्य, सालोक्य, साष्टी, सान्निध्य, सारूप्य, सायुज्य इति उत दीयमाणां न गृह्णन्ति विना मत सेवना जना। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। तो ये मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो हमें ये आख्यान में क्या उपाय बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सर्वोत्तम उपाय है। क्यों? उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? निराहार क्वचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंती कार्सन्ये निराहार एव भास्कर। तो ये श्लोक जो है, यही श्लोक सबसे बड़ा उपाय है। ये श्लोक कर्म से नहीं होगा, ज्ञान योग से नहीं होगा, कर्म योग से नहीं होगा, लेकिन केवल या भक्त्या, क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंती कार्सन्ये निहार एवं भास्कर। तो जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होते ही सारा कोहरा खत्म हो जाता है। तो सूर्योदय का मतलब, सूर्योदय का अर्थ, सूर्योदय का प्रयोजन ये नहीं होता कि कोहरे को भगाना, ये नहीं होता। सूर्योदय का अर्थ है कि सबको कर्म करने के लिए सुविधा देना, शक्ति देना, ताकत देना, ये सूर्योदय का मतलब अर्थ है। लेकिन ये मुख्य अर्थ संपादन सूर्य करता है तो आपो आप कोहरा भी भाग जाता है, कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी तरह क्वचित केवल या भक्त्या, भक्ति का प्रयोजन है श्री कृष्ण हमारे शुद्ध प्रेमी बने, श्री कृष्ण हमारे प्रेमी बने, उनको हमारे बिना एक क्षण भी वो रह न पाए। गोपियों के बिना, ग्वालों के बिना, नंद महाराज यशोदा के बिना श्री कृष्ण एक सेकंड भी नहीं रह पाए। मथुरा गए, वहां भी रोते ही रहे, उधो मुझे ब्रज विसरत नाही। वो शरीर से वहां थे लेकिन मन से, बुद्धि से, चेतना से व्रज विसरत नाही। तो श्री कृष्ण को हमारे गुरुदेव के गुरुदेव प्रभुपाद के प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसा नहीं कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, ऐसा नहीं, श्री कृष्ण हमारा दर्शन करने आए, ऐसा भक्त बनना है हमें। श्री कृष्ण हमारी ओर आकृष्ट हो, श्री कृष्ण को हमारे बिना नहीं चले एक सेकंड भी, वो शुद्ध भक्ति। क्वचित केवल या भक्त्या, ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति ये है कि भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण हमारे बिना नहीं जाए। अहम भक्त पराधीनो ही प्रिय भक्तर भक्त जन प्रिय। मुझे मेरे भक्त के जो जन है वो प्रिय, भक्त प्रिय है इतना नहीं, भक्तर भक्त जन प्रिय। भक्तों के जन, माता, भक्त की पिता, भक्त की माता, भक्त के पिता, भक्त के भाई। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कहते हैं कि 71 जनरेशन बैक एंड फोर्थ आपकी मैंने मुक्त कर दी। 21 जनरेशन मुक्त। भक्तर भक्त जन प्रिय, क्या है भाषांतर? भक्तर भक्त जन प्रिय। साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों से पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही न स्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, हे दुर्वासा मुनि, मैं भक्तों से पराधीन हूँ। भक्त मुझे बांध देता है तो हाथ छुड़ा कर जाते हो, दुर्बल जा। मुझे भक्त जब बांध देता है
तो मेरे बस में नहीं कि मैं छूट जाऊं, और उनके बिना मैं मुझे चलेगा भी नहीं, ये भक्तों के बिना मुझे चलेगा भी नहीं। तो ये है भक्ति, भक्तिर भक्त जन प्रिय। मुझे भक्त प्रिय है ऐसा नहीं, भक्तों का जन चाहे वो राक्षस हो, भक्तों का पिता चाहे राक्षस हो। प्रहलाद महाराज के पिता राक्षस थे, जय विजय था, भक्त थे, लेकिन रोल राक्षस का था। तो भक्तों का जन भी मुझे अतिशय प्रिय है, और हम भक्त पराधीन हो, मैं पराधीन हूं, मेरे बस में नहीं चलता, हम भक्त पराधीन हुई। अस्वतंत्र एवं द्विजा, और मैं अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो ये भक्ति नाम लेने से ये भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। कृष्ण को हमारे बिना एक पल भी नहीं चले, क्वचित केवल या भक्ता। तो ये भक्ति का प्रयोजन ये है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम, और ये प्रेम के साथ ही सारे पाप, कोई अलग सी भक्ति नहीं करनी है कि पाप जल जाए, अलग सा कोई जैसे सूर्य उगता है अलग सा कोई प्रयत्न नहीं कि कोहरा चला जाए। तो ये भक्ति, और भक्ति की भक्ति नौडा भक्ति, कल मैंने कहा था कि नौडा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, प्रहलाद महाराज कई प्रकार की भक्ति है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण आदित्य धरे महाशक्ति, चैतन्य चरितामृत। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नौडा भक्ति, भजन में श्रेष्ठ ये नौडा भक्ति है। कई प्रकार का भजन है, जितने जीव इतने प्रकार की भक्ति, इतने प्रकार के भक्ति होती है। अब हर जीव की भक्ति करना तरीका अलग अलग है, और उसमें मुख्य भक्ति है ये नौडा भक्ति, नवविधा भक्ति। तो भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते दरे महाशक्ति, ये भक्ति में महाशक्ति है। और क्या महाशक्ति है? श्री कृष्ण को वो भक्त का बालक बना देता है, बना देती है भक्त। कृष्ण को भक्ति भक्त का सेवक बना देती है, बलि महाराज के द्वारपाल। तो ये भक्ति में महाशक्ति है कृष्ण को बांधने की। और तार मध्य, ये नौडा भक्ति में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लये पाए कृष्ण प्रेम धन। श्री कृष्ण का प्रेम धन ये नाम तार मध्य। आज सुबह मुझे सवाल किया किसी ने, लेक्चर दे रहा था, तो लेक्चर में सवाल किया किसी ने कि ये नौडा भक्ति में हरि नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ क्यों? तो आप ये नौडा भक्ति में, नौडा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नौडा भक्ति है। ये नौडा भक्ति में ये हरिनाम क्यों श्रेष्ठ? तो पहला है कि श्रवणम। तो श्रवण आप कितना घंटा कर पाओगे, कितना घंटा श्रवण करोगे, और कहाँ श्रवण करोगे, कैसे श्रवण करोगे? अभी तो ठीक है, कान में MP3 प्लेयर्स आ गए हैं, या तो फोन में MP3 प्लेयर्स लगा दिए हैं, तो लोग कान में लगाए रखते हैं, तो ऐसे भक्त कर सकता है। लेकिन थक जाते हैं कान, घंटा 2 घंटा बाद में इनफ नहीं कर सकते। तो नौडा भक्ति में पहला प्रकार है कि श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन ये आखिरी में हम सोचेंगे, और विष्णु स्मरणम, कितना हम स्मरण कर पा सकते हैं। 1 मिनट भी कंसंट्रेशन स्मरण नहीं कर सकते, ये आधी मिनट भी नहीं कर सकते। तो ये सरल नहीं है स्मरणम, विष्णु स्मरण। पाद सेवन, आप भगवान के चरणों की सेवा 24 घंटे में कितनी कर पाओगे? सुबह शाम अगर आपने आपके ठाकुर जी को कुछ नहलाया, अभिषेक किया, श्रृंगार किया, तो पाद सेवन आप कर सकते हो। लेकिन कितना घंटा, 24 घंटे में से कितना घंटा स्मरण और श्रवण भक्ति
24 घंटे में से कितना घंटा हम कर सकते हैं? और पाद सेवन, अर्चन, सुबह शाम अर्चन करना, पूजा करना, तो कितना घंटा हम कर सकते हैं 24 घंटे में से? अर्चनम वंदनम, भगवान को वंदन करना, साख्यम, सखा भाव से भक्ति करना, आत्मनिवेदन, संपूर्णतया समर्पित, हमारा जो है वो और हम और हमारा श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना। सारा बैंक बैलेंस, सारी कोठियां, सारी सब कुछ, गाड़ियां, लाड़ियां, जो भी आपके पास है, आत्मनिवेदन, जैसे बलि महाराज ने किया आत्मनिवेदन, कौन कर पाएगा? तो और ये जीभ और मुंह सारे 24 घंटे में उनका कार्य कितना? ज्यादा से ज्यादा घंटा, 2 घंटा खाना और बोलना। कितना खाओगे, कितना बोलोगे? 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा। और बाकी का समय हरे कृष्णा, कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तो माम। सतत मेरा कीर्तन, भगवान बोल रहे हैं तो प्रैक्टिकल होगा, तब तो हमें कह रहे हैं। लेकिन स्मरण सततम पाद सेवा, सततम अर्चनम, सततम आत्मनिवेदनम, सततम कोई बात सतत नहीं कही। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त। कीर्तन में नित्य युक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने ये किया, अराउंड द क्लॉक, वेश्या का उदाहरण है। अराउंड द क्लॉक, चॉइस, वो सो गई और उठी, फिर से कहती है अंग संग, तो कहते हैं मेरा नियम मेरा जप करने का नियम है, वो पूरा हो तुरंत हम अंग संग करेंगे। तो दूसरे दिन का उनका नियम शुरू हो जाता है, अराउंड द क्लॉक। तो ये नाम हम मुंह और चलाते हुए, खाईते पीते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। खाईते सुईते, गाड़ी चलाते हुए, खाना पकाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे, कौन नहीं बोल सकता? तो पकड़ ली, ताकि वो जीभ हरि नाम मत करे, क्योंकि सोच क्रिया कर रहे हैं। तो वहां से छोटा सा बालक गोपाल वहां से गुजर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा जीभ पकड़ते हुए, तो छोटे बालक का कोई विकार है नहीं, वहां से गुजर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को बालक कहता है, गोपाल, कि आपने जीभ क्यों पकड़ी है? तो बोलते हैं मेरी जीभ भगवान का नाम लिए बिना रह नहीं सकती, और अभी ये शौच क्रिया में नाम रुक जाए तो अच्छा है, इसलिए मैंने पकड़ी है। तो गोपाल गुरु कहता है वो कहता है कि भगवान का नाम सुचिरवा असुचिरवा सर्व अवस्थासु सर्वदा, पवित्र हो अपवित्र हो, अपवित्र जगह हो, कहीं भी भगवान का नाम कर सकते हो। भगवान का नाम परम पवित्र है, था और रहेगा, वो अपवित्र नहीं होता। भगवान का नाम परम पवित्र ही रहता। हमारे गुरुदेव के चौथे पांचवें गुरु, वो टॉयलेट में नाम करते थे। टॉयलेट में क्यों ऐसा क्यों करते थे? क्या? ताकि लोग बहुत डिस्टर्ब करते थे उनको। लोग आके मुझे वर दो, मुझे वर दो, मुझे ये करो, मुझे दीक्षा दो, मुझे भिक्षा, मुझे करो। तो नाम जप में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में, तो सरकार ने कहा, सरकारी लोगों ने कहा कि महाराज आप ये टॉयलेट छोड़ दीजिए, आपको हम बहुत सुंदर एक कुटिया, अच्छी सुंदर, इससे करोड़ों गुनी अच्छी कुटिया बना देते, अब वहां भजन की। तो नहीं, दरवाजा बंद के, टॉयलेट का दरवाजा, पब्लिक टॉयलेट का दरवाजा बंद करके हरि नाम करते थे, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा नहीं कि आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट यू शुड चैंट हरे कृष्णा इन टॉयलेट,
नो, माला नहीं ले जा। कोई मैंने कहा तो ये कोई माला लेके अंदर चला गया। सत्य कहानी है, सत्य कहानी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि नाम हर हालत में पवित्र ही रहता है। नाम पवित्र है और अपवित्र चीज को नाम ही पवित्र करता है। नाम के बिना कोई भी चीज पवित्र नहीं हो सकती। तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लयते पाए कृष्ण प्रेम धन। ये कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करने के लिए नाम जप करना चाहिए। तो ये पाप निवारण, ये इनकी साइड इफेक्ट है, उनकी आपो आप पाप निवारण। भगवान श्री कृष्ण आपो आप अपने भक्तों का पाप हर लेते हैं, आपो आप। नाम जप करने की जरूरत नहीं कि पाप आपका मोचन हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही खुद ऐसे भक्तों का पाप हरण कर लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं पाप हर लेता हूं उनका। तो ये नाम जप का प्रयोजन है श्री कृष्ण का प्रेम, शुद्ध प्रेम, कृष्ण को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। शुद्ध भक्ति कृष्ण आकर्षिणी च, कृष्ण आकर्षिणी, कृष्ण को शुद्ध भक्ति भक्त की ओर खींचती है। बेवश होके कृष्ण खींचे जाते हैं, बेवश होके। ये शुद्ध भक्ति कृष्ण को भक्त की ओर खींचती है। तो ये उनका मुख्य फल है कृष्ण भक्ति का। और साइड फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट का हिंदी मुझे पता नहीं है, साइड इफेक्ट अथवा तो साइड बेनिफिट। साइड बेनिफिट की हिंदी क्या है कि मुख्य कर रहे हैं और साथ में ये भी हो रहा है, साथ में आपो आप ये होता, आपो आप ये होता, तो आपो आप पाप मोचन हो जाएगा। तो आइए आज का श्लोक करते, 15 मिनट बाकी है, नहीं तो ये चैप्टर पूरा करना था मुझे, चारों चैप्टर वो रह जाएगा। लेकिन तात्पर्य यह है कि कर्म से नहीं होगा, ज्ञान योग से नहीं होगा, ध्यान योग से, राजयोग से, सांख्य योग से, सहज योग से, कोई भी प्रकार से ये काम नहीं होगा। कैसे होगा? क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार्सन्य निहार एव भास्कर। ये मुख्य फल और गौण फल, गौण फल और मुख्य फल। मुख्य फल नाम संकीर्तन का है श्री कृष्ण आकर्षिणी च, और उसके साथ पाप आपो आप भाग जाएंगे, दूरे दूरे पाप दूरे जाए। क्या है? उनके पाप दूरे जाए, पाप दूर भाग जाते हैं। तो आइए आज का श्लोक कर लेते हैं, बाद में और बातें समय होगा तो कर लेंगे। तो 33वां श्लोक है, कृष्णांग्री पद्म मधु लीटन पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमाष्टुर इहेत कर्म यतएव रज पुनः स्यात्। तो जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी परवाह नहीं करते। भौतिक कर्मों की तनिक भी परवाह नहीं करते। कौन? श्री कृष्ण के चरण कमल का मधु जो चाटते रहते हैं भक्त, वो भक्त तनिक भी परवाह नहीं करते। जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और केवल दुखदायी होते हैं। निसंदेह भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते। फिर से, निसंदेह भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते। किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा काम इच्छाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं,
कभी कभी प्रायश्चित के लिए कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। पुनः पुनः चर्वित चावनाना। तो यहाँ आखिरी श्लोक है, ये 3 श्लोक आखिरी हैं, और आखिरी श्लोक में नारायण, विष्णु और सब नाम छोड़ छाड़ के सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट कृष्ण के पदार विंद का मधु चाटने वाले भक्तों की बात कर रहे हैं। कृष्णा 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 है, और कुछ नहीं। कृष्णा सब कुछ छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण नाम, कृष्णा 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 है। तो ये मकरंद श्री कृष्ण के चरणारविंद, पद्म कमल चरणारविंद के मकरंद का आस्वादन करने वाले भक्त कभी भी भौतिक जगत में वापिस भौतिक कार्य करने में नहीं लौटते। जैसे विष्ठा मेरे अपने शरीर में होती है, शरीर कहलाता है। जैसे विष्ठा छोड़ दी आपने, विष्ठा त्याग किया, मल त्याग किया, बाद में ये नहीं कहते है मेरा शरीर का भाग था, लेट मी स्टिक इट बैक इनटू माय बॉडी। ऐसा नहीं कहते कि मेरे शरीर का, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली, ये प्रभुपाद जी के वर्ड है, इसीलिए इंग्लिश में मैंने बोल दिया कि विष्ठा इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, सो लेट मी स्टिक इट बैक इनटू माय बॉडी। ऐसा नहीं करते कोई। ये भौतिक संसार विष्ठा है, सब कुछ भौतिक विष्ठा है, गंदा है। और जब भक्त छोड़ देता है तो वो वापस से वो विष्ठा को वापस नहीं लेने जाता कि मेरा था, ये मेरा था, ये मेरा था। तो ये भगवान के भक्त हैं, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। ये भक्ति इतनी ऊंची है कि स्टे हाई फॉर एवर, प्रभुपाद के शब्द है। जब सैन फ्रांसिस्को ने उन्हें संकीर्तन हॉल में किया था, बड़े हॉल में, बॉल डांस करने का हॉल था, और वहाँ सब बॉल डांस करते हैं, डांस, डिस्को डांस। तो ऐसे डिस्को डांस वाले हॉल में उनका कीर्तन और डांस था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कीर्तन करेंगे और सब लोग डांस करेंगे। तो उनकी एडवर्टाइजमेंट बनाई गई, और हिप्पी लोग थे सारे। तो हिप्पी लोग को आकृष्ट करने के लिए ये हरिनाम संकीर्तन लिखा, और ये हरिनाम संकीर्तन से यू विल स्टे हाई फॉर एवर। मतलब कि LSD मरीवाना लेते हैं तो लोग हाई रहते हैं, हाई, यू नो, हेलुसिनेशन। विंडो में से मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ऐसे काल्पनिक। तो ये हिप्पियों के लिए एडवर्टाइजमेंट, ये संकीर्तन और डांस करो और स्टैंड करो और हमेशा के लिए हाई रहो, हमेशा के लिए हाई, स्टे हाई फॉर एवर। तो ये संकीर्तन करने वाले भक्त हमेशा हाई रहते हैं, बाद में उतरती है, चढ़ती है, वो मस्ती नहीं है। ये मस्ती कभी भी उतरती नहीं। ऐसी है हरि श्री कृष्ण का प्रेम की मस्ती ऐसी है, गोपियों जैसी। मुझे आज कई श्लोक गोपियों के श्लोक सुनो, गोपियों की मस्ती कैसी है। ये यहाँ कहा गया है कि कृष्ण अंग्री मधु का जो हमेशा आस्वादन करते हैं। गोपियां गाती हैं, चरण मीयुषाम संश्रुतेर भयात विरचिता भयम विष्णु धूर्यते। चरण मीयुषाम संश्रितेर भयात, आपके चरणारविंद ये संस्कृतिम घोरम, आपन्न संस्कृतिम घोरम, यत नाम विवशो गृणात ततो सद्यो विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम। संस्कृतिम घोरम, ये संस्कृति संसार जन्म मृत्यु जंजाल को आपको काटनी है तो भगवान का नाम संस्कृतिम घोरम, आपन्न संस्कृतिम घोरम,
यत नाम विवशो गृणात, भगवान श्री कृष्ण का नाम विवशता से भी अगर लिया गया, विवशो गृणात, ततो सद्यो विमुक्ते, तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, राह नहीं देखनी पड़ेगी। ततो सद्यो विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम, ये संसार मोचन हो जाएगा। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचराणुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कुणुकुचे सुनः कृंदिरुच्छयम। गोपियों की चेतना कितनी ऊंची है कि भगवान के चरणारविंद फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, आपके चरणारविंद में जिन्होंने झुकाया उनके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? कब? तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृताम विपाकम यत वाक मनोभिर विदधु नमस्ते स मुक्ति पदे दया भाक। ब्रह्मा कहते हैं भगवान कृष्ण, अगर किसी ने आपके चरणारविंद में नमस्कार कर दिया तो आप ये सोच नहीं सकते कि मैं उनका कल्याण करूं या उनका कल्याण न करूं, करना ही पड़ेगा। ऐसे चरणारविंद प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, प्रणत देहि नाम, जो भी आपके चरणों में झुका उनके पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तृणचराणुगम श्री निकेतन, आपके चरणारविंद श्री लक्ष्मी का निकेतन है, उनका घर है, उनकी कोठी है, उनका निवास स्थान है। श्री निकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, फणी नाग, कालिया नाग के फणों पर आपने जो पदाम भुजम आपके चरणारविंद रखे थे, वो चरणारविंद हमें अर्पण करो, ताकि हमारा ये जो आपके प्रति जो आकर्षण है, अखुट अगाढ़ आकर्षण है, कृंदिरुच्छयम। तो ये प्रार्थना कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण कम हो।